आपने अक्सर पहले देखा होगा, पहले संयुक्त परिवार रहते थे, भाई भाई इकट्ठे रहते थे। तो भाई भाइयों में बहुत प्यार होता था, इकट्ठे रहना, इकट्ठे खाना। एक भाई कमाता था, एक भाई तरक्की करता था, तो दूसरे भाई को उसको देखकर खुशी होती थी कि देखो मेरा भाई ये कर रहा है। परंतु कलयुग का समय चल रहा है, कलयुग का प्रभाव पड़ता जा रहा है। आज के समय भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। आज के समय अगर एक भाई तरक्की कर रहा है ना, तो दूसरा भाई सोचेगा अरे ये क्यों तरक्की कर रहा है, कैसे ना कैसे इसके जीवन में कोई ऐसा रोड़ा अटकाया जाए, इसको कष्ट दिया जाए, इसको ऐसी बाधाएं पहुंचाई जाए कि अब इसका ध्यान कमाई से हटकर लड़ाई झगड़े में लगना शुरू हो जाए। इंसान अपने जीवन में बड़ा से बड़ा कष्ट सहन कर जाता है, अपने जीवन में वह इंसान बड़ा से बड़ा दुख झेल जाता है। परंतु वही इंसान जब उसके जीवन में गरीबी आती है ना, तो गरीबी काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके लाख चाहने पर भी, मेहनत करने पर भी उसके जीवन में से, उसके परिवार में से गरीबी क्यों नहीं दूर होती है। आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए जी, जब इंसान की आर्थिक स्थिति खराब होती है, इसका सीधा सीधा असर उसके मानसिक स्थिति पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ उसके सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। ऐसा शख्स जिसकी आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाए, जिसके जीवन में गरीबी आनी शुरू हो जाए, ऐसे इंसान से लोग दूरियां बनानी शुरू कर देते हैं। उसके नातेदार, उसके रिश्तेदार भी उससे धीरे धीरे दूर जाना शुरू हो जाते हैं। क्यों? ना जाने कि ऐसा इंसान उनसे पैसे ना मांग ले, ऐसा इंसान उनसे आर्थिक सहायता ना मांग ले, तो वह इसी डर से उस गरीब इंसान को जो जीवन में समस्याएं झेल रहा है, उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इंसान के जीवन में सबसे मुश्किल समय होता है गरीबी के दिन देखना। उसके लाख चाहने पर भी, मेहनत करने के बावजूद भी उसके जीवन में से, उसके परिवार में से गरीबी दूर नहीं होती है। आखिर क्यों नहीं दूर होती है गरीबी? आपने अक्सर देखा होगा कि आप 4 पैसे जोड़ते हो, जैसे ही आपने 4 पैसे जोड़े, आपके पास कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाएगा। वो सारे पैसे जो आपने सेविंग किए हैं वो तो खर्च होंगे ही होंगे, उल्टा आपको उधार लेकर वो समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि ऐसा इंसान उसी चक्कर में फंसा रह जाता है और उसका आधा जीवन गरीबी से लड़ते लड़ते निकल जाता है। देखिए जी, ऐसा होता क्यों है, इसका कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए जी, परिवार में जब कलह कलेश रहना शुरू हो जाए, परिवार के सदस्य आपस में लड़ाई झगड़ना शुरू कर दें, परिवार के सदस्य एक दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या करना शुरू कर दें, तो ऐसे इंसान के जीवन में, ऐसे परिवार में गरीबी आएगी ही आएगी। आपने अक्सर पहले देखा होगा, पहले संयुक्त परिवार रहते थे, भाई भाई इकट्ठे रहते थे। तो भाई भाइयों में बहुत प्यार होता था, इकट्ठे रहना, इकट्ठे खाना। एक भाई कमाता था, एक भाई तरक्की करता था, तो दूसरे भाई को उसको देखकर खुशी होती थी कि देखो मेरा भाई ये कर रहा है। परंतु कलयुग का समय चल रहा है, कलयुग का प्रभाव पड़ता जा रहा है। आज के समय भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। आज के समय अगर एक भाई तरक्की कर रहा है ना, तो दूसरा भाई सोचेगा अरे ये क्यों तरक्की कर रहा है, कैसे ना कैसे इसके जीवन में कोई ऐसा रोड़ा अटकाया जाए, इसको कष्ट दिया जाए, इसको ऐसी बाधाएं पहुंचाई जाएं कि अब इसका ध्यान कमाई से हटकर लड़ाई झगड़े में लगना शुरू हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि जब परिवार में कलह कलेश की स्थिति पैदा होती है, तो ऐसी स्थिति में उस परिवार में गरीबी आना तय है। जब परिवार के सदस्य आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें, परिवार के सदस्य
एक दूसरे को देखना तक छोड़ दें, तो ऐसी अवस्था में घर में गरीबी आती ही आती है। अब देखिए जी, इसके बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए जी, जो इंसान अपने जीवन में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है, परिवार में लड़ाई झगड़ा रह रहा है, परिवार में कलह क्लेश रह रहा है, परिवार के सदस्यों की एक दूसरे से बन नहीं रही है, वे एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, झगड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है ना, तो ऐसी स्थिति में घर में आने का मन भी नहीं करता है। अगर आप घर आ भी जाओगे तो आपको एक नेगेटिव वेव्स आएंगी, आपको एक नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। उसके बावजूद अगर आप घर में आ भी गए तो आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा। वही घर जिसमें आपके परिवार के सदस्य रहते हैं, वही घर जिसमें आपने बचपन से समय गुजारा है, वही घर आपको खाने को दौड़ता है। क्यों? क्योंकि परिवार के सदस्यों की एक दूसरे के साथ बन नहीं रही, परिवार में लड़ाई झगड़ा रह रहा है, परिवार में कलह क्लेश रह रहा है। तो ऐसे इंसान जिनके जीवन में या परिवार में कलह क्लेश रह रहा है, आप देखना कि उनकी आगे जाके आर्थिक स्थिति कमजोर होगी ही होगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि लाख चाहने पर भी वे अपने घर में से गरीबी नहीं दूर कर पाएंगे, आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पाएंगे। अब जिनके भी जीवन में परिवार में कलह क्लेश रह रहा है, घर में गरीबी रह रही है, आपके लाख मेहनत करने के बावजूद भी आपके परिवार में से गरीबी नहीं दूर हो रही है, चार पैसे आप जोड़ नहीं पा रहे हो, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है, आपके परिवार में कलह क्लेश रह रहा है, परिवार के सदस्य एक दूसरे को बुलाना तक भी पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या उपाय कर सकते हो। देखिए जी, अगर आपके जीवन में भी यही समस्या आ रही हैं, तो आप उपाय के तौर पर पूर्णिमा की रात को, जी हाँ, जब पूर्णमासी होती है, पूर्णिमा की रात को गंगा स्नान कीजिए। जी हाँ, आप रात के समय जब पूर्णिमा की रात होती है, 8 बजे 9 बजे आप गंगा किनारे जाएं, वहाँ पर गंगा स्नान करें। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप जब गंगा स्नान करें तो आप अपने साथ कच्चे चावल ले जाइए, दूध ले जाइए, और चावल को दूध के साथ धोकर अपने हाथ में रखकर उनको वहीं पे, जैसा आप स्नान करोगे चावल को दूध के साथ धोकर, आप उनको जल प्रवाह कीजिए। मात्र इसी उपाय से देखना कि आपके जीवन में आर्थिक हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जो गरीबी आपके परिवार से दूर नहीं हो रही थी, आपकी लाख मेहनत करने के बावजूद भी आपके आर्थिक हालात ठीक नहीं हो रहे थे, घर में लड़ाई झगड़ा रह रहा था, कलह क्लेश रह रहा था, मात्र इसी उपाय से देखना कि आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। परंतु याद रखिए, इस उपाय को आप 11 पूर्णिमा कीजिए। जी हाँ, ये उपाय आपने 11 पूर्णिमा की रात करना है। जी, और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप सफ़ेद रंग के फूल लीजिए। जी हाँ, आप सफ़ेद रंग के फूल को प्रतिदिन शिव मंदिर जाएं, वहाँ पर चढ़ा के आ जाएं। मात्र इन्हीं उपायों से देखना कि आपके जीवन में आर्थिक हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे, और परिवार में जो माहौल नकारात्मक हो चुका है वह सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।